मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं। साउंड क्लियर है? क्लियर है। तो देखिएगा आज जो हम टाइप देखने वाले हैं कुछ इस तरीक़ा के देखने वाले हैं कि देखिएगा ये मेरा क्या है, कोई सर्कल है। सर्कल पर मेरा एक कॉर्ड है यानी एक चाप ए बी है। तो चाप ए बी के द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी बना देंगे ना, तो यहाँ देखिएगा थीटा, यही एक चाप के द्वारा बना है, यहाँ परिधि पर थीटा, यही चाप के द्वारा यहाँ भी बना है तो ये भी मेरा थीटा होगा। यही चाप के द्वारा यहाँ भी बना है तो ये भी मेरा थीटा होगा। यानी एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने तो मेरा समान एंगल बनता है। दूसरा मेरा क्या है कि ये मेरा कोई वृत्त है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा आपका क्या है, एक स्पर्श रेखा। देखिएगा स्पर्श रेखा से ए बी हम एक चाप खींचे हैं। तो हमने अभी बताया कि एक ही चाप के वृत्त के परिधि पर कहीं बनेगा तो थीटा बनेगा। तो देखिएगा वृत्त के चाप और स्पर्श इसी रेखा मान लेते हैं। तो बी ए सी ये मेरा एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो एक ही चाप पर अगर जहाँ भी बनाएंगे वो मेरा क्या होगा, समान एंगल बनेगा। यानी अगर ये थीटा है तो ई चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं बना दीजिए। अगर ई थीटा है तो थीटा 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 30 डिग्री, तो 30 30 30। आगे बढ़िए। तो देखिएगा इसी का नेक्स्ट जनरेशन है। तो देखिएगा ये मेरा एक वृत्त है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। तो देखिएगा अगर हम ये थीटा बना है तो ए बी चाप के द्वारा इधर जितना भी बनेगा वो थीटा बनेगा। एक चाप ए सी लिया तो ए सी चाप पर अगर अल्फा बन रहा है तो इधर जितना भी कोण बनेगा वो मेरा क्या होगा, अल्फा होगा। तो देखिए अब इसी पर हम प्रश्न को क्या करेंगे। तो चलिए आइए इसे हम रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिएगा प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ए बी सी डी 4 बिंदु एक वृत्त पर स्थित है। इस तरीका के वृत्त बना दिए। आप देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। देखिएगा 4 बिंदु है, ए बी सी डी, कहीं भी मान लीजिए। प्रश्न में कह रहा है ए सी और बी डी को क्या किया गया है, मिलाया गया है, जो कि ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी ई सी ये मेरा दिया गया है 130 डिग्री दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया, डी सी ई ये वाला जो एंगल दिया गया है ये वाला आपका 20 डिग्री दिया गया, ये दिया गया है प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या बताना है, बी ए ई बताना है या तो बी ए सी बताना है। यही ना प्रश्न में पूछ रहा है कि बी ए सी, यानी यहाँ से अगर हम मिला दें तो बी ए सी यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है, इसको हम अल्फा डिग्री मान लेते हैं। तो आप ही बताइएगा, हमने बताया कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी बनेगा तो समान एंगल होगा। यानी कहना ही चाह रहे हैं भाई साहब, अब देखिएगा बी सी एक चाप है, बी सी को अगर हम मिला दिया जाए तो ये मेरा एक चाप है। तो एक ही चाप के द्वारा देखिएगा यहाँ डी पर बन रहा है और यही चाप से मेरा ए पर भी बन रहा है। अगर एक ही चाप के द्वारा ए पर मेरा अल्फा बन रहा है तो यही चाप पर मेरा यहाँ भी क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। आपको पता होगा भाई साहब कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। भाई साहब ये वाला 70 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। हाँ या ना? अब बताइएगा एक और ट्रायंगल में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री। ई है 50, ई है 70, इसका मतलब ई वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर ये 110 हुआ तो ई भी मेरा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी अल्फा ई भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया, 110 डिग्री। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक्सटीरियर एंगल से भी बना सकते थे कि ये दोनों कोणों का योग इसके क्या होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है ओ केंद्र वाला, तो जैसा कि देखिएगा चित्र बनाया गया है, इस तरीका का कुछ चित्र है। कैसे कैसे मिलाया है भाई साहब, इस तरीका से और इस तरीका से और इसको यहाँ मिलाया है, इसको यहाँ मिलाया, देख पा रहे हैं। अब देखिएगा प्रश्न में दिया गया क्या है, तो देखिएगा 70 डिग्री और 23 डिग्री। यानी ये आपका दिया गया है 70 डिग्री, ये आपका दिया गया है 23 डिग्री। आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में बी सी डी का मान पूछ रहा है। पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, और कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ बिंदु पर।
प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बी सी डी, किधर है भाई साहब, बी सी डी, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा, हमने इसे क्या मान लिया, अल्फा, ये पूछ रहा अल्फा मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिलेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे कि बी डी एक मेरा चाप है, ध्यान से देखिएगा, रेड कलर जो मिला रहे, बी डी एक मेरा क्या है, चाप है। अब एक ही चाप के द्वारा देखिएगा ए पर भी बना है और यही चाप के द्वारा सी पर भी बना है। इसका मतलब अगर ए सी पर अल्फा बन रहा है तो ए पर भी मेरा क्या होगा, अल्फा होगा, ए पर भी मेरा क्या होगा, अल्फा होगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि बताइएगा ये मेरा एक सरल रेखा है, ये मेरा एक सरल रेखा, अगर ये 70 डिग्री है तो बताइएगा ये मेरा कितना डिग्री होगा, इधर वाला ये मेरा कितना होगा, तो बोलिएगा सर जी 110 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 70 है तो 110 हो गया। अब 110 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 23 हो गया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 133, तो ई अल्फा मेरा कितना निकल जाएगा, तो बोलिएगा सर जी ई अल्फा कितना निकल जाएगा, 47 डिग्री। अब बोलिएगा सर ई कैसे 47 लाख दिया, आपको ये पता है ना कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का निर्माण होता है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए। तो देखिएगा 133 तो पहले हो गया था, 133 में 7 दे देंगे 40, 40 फिर और दे देंगे तो 80, तो आपका कितना आ गया, अगर ई 47 डिग्री है तो ये भी अल्फा आपका कितना होगा, 47 डिग्री। चलिए उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा कुछ इस तरीका का बनाया गया है चित्र। कैसे कैसे कह रहा है, ए बी सी, यहाँ ए है, ये रहा बी, ये रहा सी, और कुछ है नहीं, इसको मिला दिया जाए, ये रहा मेरा एक्स, यही ना एक्स के बारे में पूछ रहा है। दिया गया है कौन कौन है, ये मेरा 75 डिग्री 45 डिग्री, तो देखिएगा ये मेरा दिया गया है, ये मेरा कितना है 75 डिग्री, ये मेरा कितना है 45 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि अगर ये एक्स पूछ रहा है तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि एक सरल रेखा पर 180 बनता है, तो भाई साहब ये पूरा एंगल है, ये पूरा जो मेरा बनेगा 180 बनेगा, 5 रुपया इसको दे दीजिए 80, 8 4 12, यानी दोनों मिला के मेरा कितना हो गया 120। अगर ये 120 हो रहा है तो इधर वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हाँ या ना। हमने बताया कि अगर कोई वृत्त में एक स्पर्श रेखा है तो ध्यान से देखिएगा, ई चाप के द्वारा मेरा ठीक कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ई चाप के इधर जितना भी बनेगा वो मेरा कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो यहाँ 60 डिग्री तो इधर 60 डिग्री। अगर ई 75 है तो इसी पर मेरा कितना बनेगा 75, तो खैर ये वाला पूछा था, तो अगर इधर ठीठा तो इधर ठीठा, यानी 60 डिग्री तो 60 डिग्री, तो यानी एक्स का आपका मान कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस भी नहीं करना है, पढ़ने से मतलब रखिए, सटासट पढ़ के निकल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जो मेरा कुछ इस प्रकार का चित्र दिया गया है। ऐसे दिया गया है और क्या है, ए बी ओ, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ओ मेरा सेंटर है, इसका मतलब ए बी मेरा व्यास है, और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में, एंगल मेरा क्या मांग रहा है, सी ए बी का मान क्या होगा, किधर है भाई साहब, सी ए बी, यानी ये वाला एंगल आपसे क्या कर रहा है, मांग रहा है। इसे हम एक्स नहीं मानते, एक्स वहाँ दिया गया, अल्फा मांग देते हैं। सी ए बी पूछ रहा है, यानी अल्फा डिग्री, सी ए बी पूछ रहा है। दिया गया इसमें कुछ है तो देखिएगा, दिया गया है वो 35 डिग्री ए सी एक्स, यानी इधर का एंगल मेरा दिया गया है कितना 35 डिग्री, 35 डिग्री, इधर कितना दिया गया है 35 डिग्री।
तो देखिएगा पिछला टाइप में हम आपको बताए थे कि वृत्त के व्यास से, अगर वृत्त के व्यास के दोनों छोर से अगर वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिला दीजिएगा तो वहाँ 90 डिग्री का निर्माण होगा। ये हमने पिछला क्लास में पढ़ा है, इस पर बहुत सारा प्रश्न करवाया। तो अगर ये मेरा ए बी व्यास है तो ए बी व्यास से एक चाप यहाँ, ए से यहाँ, इसका मतलब ये मेरा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये हमने आपको बताया है, पिछला क्लास आप देखिएगा, आप इस पर टाइप ही बताया, ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो आप ही बताइएगा सर ये तो मेरा कितना हो गया 90 डिग्री, ये मेरा है 35 डिग्री, तो यानी अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री, है या ना। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। अगर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है और मेरा ये दोनों मिला करके होगा 125 डिग्री, इसका मतलब ये मेरा कितना होगा 55 डिग्री, है या ना। तो अगर ये मेरा देखिएगा ई बी सी और ये स्पर्श रेखा 55 डिग्री दे रहा है तो ई कॉर्ड के द्वारा यहाँ भी कितना बनेगा 55 डिग्री। तो अल्फा मेरा कितना हो गया 55 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया 55 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आगे देखिएगा, दी गई आकृति में, आकृति पहले हम कुछ बना लेते हैं। आकृति मेरा कुछ इस प्रकार दिया गया है, ऐसे है, फिर एक स्पर्श रेखा ऐसे है, फिर पुनः इस तरीका का है, फिर इस तरीका का है, और इस तरीका का है, और इस तरीका का, यही है दिया गया है। कौन 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 दिया गया है, नाम पहले कर देते हैं। नाम मेरा किस तरीके से लिखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और क्या दिया गया है, एस से पी क्यू आर एस टी और यू। एंगल जो दिया गया है वो हम थोड़ा मेजर कर लेते हैं। तो देखिएगा क्यू आर यू, क्यू आर यू किधर है भाई साहब, क्यू आर यू इधर वाला कितना एंगल डिग्री दिया गया है 72 डिग्री, ये मेरा कितना है 72 डिग्री। और क्या दिया गया है, और एंगल देखा रहा टी आर एस, ये मेरा कितना दिया गया है 15 डिग्री। और क्या दिया गया है, और एक एंगल दिया गया है 95, पी एस आर, ये मेरा कितना दिया गया है 95 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, इसे हमने x डिग्री मांग लिया, ये एंगल पूछ रहा है। तो देखिएगा इसे हम आप इस कंडीशन से भी लगा सकते हैं। ऐसे हमने आपको एक टाइप और पढ़ाया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में हम बताए थे कि आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री, बात हम पढ़ाए हैं। तो देखिएगा अगर ई आमने सामने तो ई दोनों कोण का योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ई देखिएगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन होता है आमने सामने का कोण 180 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री है इसका मतलब x मेरा कितना होना चाहिए 85 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 85, दोनों को जोड़ दीजिए 180 हो रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 85। आप उस तरीका से बनाइएगा, यहाँ 15 हो रहा है, यहाँ से एक कॉर्ड का निर्माण करिएगा, यहाँ 15 बनाइएगा, ये 85 होगा, 90 होगा तो 85 आ जाएगा। तो ये वाला नहीं मिलाए हैं, मिला देते हैं, मिलाना नहीं तो मिला है कि दिया गया। तो ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर था उससे बना दिया। अगर ऐसे बनाना चाहता तो ई 15 है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 15 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। फिर ये वाला मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और 70 और 15 85। तो अगर यहाँ पर मेरा 85 बनेगा तो यहाँ भी 85 बनेगा। उस तरीक़ा से भी बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ले लिए इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहे हैं, दी गई आकृति, आकृति को पुनः हम बना लेते हैं। पहले आकृति कुछ इस तरीका का दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखिएगा आकृति मेरा कुछ इस तरीका का है। आकृति को बढ़िया से बनाना होगा नहीं तो मामला फंस जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, देख रहे हैं, हाँ। और किस तरीका से बनाया है, स्पर्श रेखा से यहाँ मिलाया है, ये मेरा सेंटर है,
ये दिया गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये दिया गया है। मेरा हमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। बहुत डॉटेड लाइन से बनाया है। इसे नाम क्या दिया है? ओ दिया है। इसे नाम क्या दिया है? ओ दिया है। और ये यहाँ मिलाया है और नाम क्या दिया है? ए बी सी, ए बी सी, और एक बिंदु मेरा क्या है? टी। एंगल दिया गया, कौन कौन एंगल दिया गया है? 30 डिग्री, 50 डिग्री। ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 50 डिग्री। तो देखिएगा आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है, बताइए क्या बताना है? बी ओ ए, एंगल पूछ रहा है बी ओ ए। देखिएगा बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इस प्रश्नों को। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना इंटीरियर के बराबर होता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। बोलिएगा समझ में ना आया, भेजा मैंने अटा, कोई बात नहीं। आपको पता है एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का निर्माण होता है। तो देखिएगा अगर 180 होता है तो 30 से, तो ये मेरा ये 50 से, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो तीनों को मिलाएंगे तो मेरा कितना होगा? 180। अगर ये 100 है तो 80 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है। आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया कि एक स्पर्श रेखा के द्वारा अगर ये मेरा थीटा होता तो इसके द्वारा जिधर भी बनेगा ये मेरा क्या होगा? थीटा होगा। तो देखिएगा ए बी कॉर्ड से एक स्पर्श रेखा है, तो अगर ये थीटा है तो ए बी से इधर जितना भी बनेगा, ए बी से आप जहाँ भी बना दीजिएगा वो मेरा कितना होगा? 85 डिग्री होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा सी एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा और कॉर्ड के बीच मेरा 50 डिग्री है, तो ये कॉर्ड से जितना भी बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? 50। यहाँ से देखिए ना, ये मेरा क्या है? ये स्पर्श रेखा, एक कॉर्ड है, तो स्पर्श रेखा कॉर्ड के बीच ये अभी कॉर्ड से जितना भी न बनेगा थीटा बनेगा, वही है। अगर ये मेरा 50 डिग्री है तब इधर जितना भी बनेगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 180 का निर्माण होता है, हाँ या ना? तो अगर ये मेरा कितना है? 80 है, ये मेरा कितना है? 80 है, और ये मेरा कितना है? 50 है। तो 80 और 50 से कितना हो गया? ऑप्शन कितना कितना दे रहा है? 80 50। ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे पुनः पहले ट्रायंगल से। तो कैसे निकालेंगे? ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। सही लिखा गया है ना? 30। पूछ क्या रहा था? बी ओ ए, बी ओ ए। ऑप्शन कहीं ये गड़बड़ हो गया कि ये सही जोड़े हैं ना? कहीं 30 ये तो नहीं दे रहा है ना? ठीक है, अच्छा ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता? 8 5 13। हाँ सही है। ये मेरा कितना हो गया? 50 डिग्री। सॉरी, क्वेश्चन हम देख पा रहे थे, सही था। देखिएगा ऑप्शन को हमें दिखा नहीं ध्यान से, हम आगे ही सॉल्यूशन कर लिए थे, हमें कुछ पता नहीं लग रहा था। देखिएगा 8 5 13 हो गया। हमें 180 का जब बजा 200 सोच लिए थे, तो 200 सोच लिए थे तो हुआ था क्या कि 8 5 13 सोच लिए 70 ही बच गया। 70 का डबल 140। ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया। हालांकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 180 ही बनता है, वो हम बकलोल ठहरे। तो देखिएगा अगर 180 बनता है तो 8 और 5 मेरा 13 हो गया 130। तो ये मेरा कितना हो गया? 50 डिग्री। ये कितना हो गया? 50 डिग्री। आपको देखिएगा पहला टाइप ही बताए हैं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर से डबल होता है। हमने पढ़ाया है कि केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण परिधि से मेरा क्या होता है? डबल होता है। तो अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो ये मेरा बी ओ ए कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री होगा। ये चाप ये हमने पढ़ा चुका है टाइप कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण अब परिधि पर से मेरा क्या होता है? डबल होता है। पहला टाइप में पढ़ा है। तो अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।